हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है एक पिका कार्ड रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी। आपके सामने है 2 कार्ड्स जिन पे अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। आपको अपने पर्सन के नाम का अल्फ़ाबेट चूज़ करना है, ओके। और टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और ये है हमारे पर्सन के बारे में आप देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे उसके बारे में। सो मैं कार्ड दिखा देती हूँ। ये है पहला कार्ड, ACEGIKMOQSUWY। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। VDFHJLNPRTVXZ, ये दूसरा कार्ड है। और अगर आपका और आपके पर्सन का दोनों का ही एक ही कार्ड में नाम है तो आप अपने पर्सन के नाम पर फोकस करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1। ये टाइमलेस रीडिंग है और हम कार्ड नंबर 2 को बाद में देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है ये, आप कभी भी देख रहे होंगे, आपके साथ में रिलेट करेगी। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके मन में क्या चल रहा है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, ओके एंड बताएं। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड है तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ या मिथुन राशि के पर्सन हो सकते हैं ये। और यहाँ मुझे दिख रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो इनका पिछला टाइम था बहुत स्ट्रगलिंग टाइम रहा है कुछ समय पहले से, और ये इस वक्त काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करने वाले हो रहे हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करने के लिए जाने जाते हैं और आपके साथ भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सीधी बातें करने वाले हैं। यहाँ इनकी जो करंट फीलिंग है वो ये दिखा रही है, क्योंकि ये इनको लगता है ये आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इनको ज़्यादा ज्ञान है आपसे, ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं आपसे। तो यहाँ वो वैसा ही सुपीरियरिटी आपकी अपनी दिखाना चाहते हैं आपको। और यहाँ सॉरी, लगता है थोड़ा बहुत आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो सकता है यहाँ पर। और क्या है, नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये किसी काम के लिए बहुत जल्दबाज हैं, जल्दबाजी में एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप जल्दी से एक्शन लें। सॉर्ड का कार्ड है, सेम राशियां हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और जल्दबाजी में ही काम करना चाहते हैं। मेहनत इनको पसंद है, हार्ड वर्क इनको पसंद है। सो हार्ड वर्क के साथ ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं और वो जल्दीबाजी में हैं, जल्दी से एक्शन लेना चाहते हैं, जल्दी से आपकी तरफ से रिप्लाई, जल्दी से आपकी तरफ से एक्शन हो, ये वो चाह रहे हैं। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल। मुझे लग रहा है ये शायद किसी जॉब से रिलेटेड चीज़ें हैं। आपको शायद किसी जॉब से रिलेटेड चीज़ों को लेकर आपसे या आपके फ्यूचर को लेकर आप कुछ कंसर्न हैं और वो चाहते हैं कि आप उस कंसर्न को कहीं ना कहीं ख़त्म करें। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि हो सकते हैं ये पर्सन। ये अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं जॉब से रिलेटेड, यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रहा है करियर से रिलेटेड ज़्यादा है, और ये आपको आइडियाज़ दे रहे हैं या फिर कहीं से जॉब ऑफर कर रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। या तो आइडिया दे रहे हैं आपको या फिर ये आपको जॉब ऑफर करने वाले हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है। मे बी बिकॉज इनके पास आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो हो सकता है ये आपको जॉब रिलेटेड चीज़ें ही बता रहे हों और आपसे जल्दी से एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो कि आप उस पर जल्दी एक्शन लें। द टावर का कार्ड है। ये नहीं चाहते, यहाँ पर टावर के कार्ड से मुझे लग रहा है ये नहीं चाहते कि आप अपना टाइम स्पेंड करें उन लोगों के साथ जो कि बिल्कुल ठीक नहीं हैं, या जिनके साथ रह के आप मिस गाइड होते हैं, मिस लीड करते हैं, जो आपको उनको ये आपकी लाइफ से निकालना चाहते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। और या तो ये दिख रहा है कि अगर आप इनकी बात को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, आप इनके हिसाब से नहीं जाना चाहते, तो ये आपकी लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा भी है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये चाहते हैं आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, आप अपने लाइफ में सेलिब्रेशंस लाएं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं ये पर्सन, और ये चाहते हैं कि सेलिब्रेशंस हो लाइफ में, सेलिब्रेट करना चाहते हैं विक्ट्री को, या तो ये आप इनकी बात मान कर आगे जाएं। तो ये इनकी ये फीलिंग है कि ये सब चीज़ों को, विक्ट्री को एंजॉय करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शंस के बारे में। इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके लिए। ये तो इनकी फीलिंग्स हैं, ये जो फीलिंग्स हैं। अभी नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं इनके, हम देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे
और यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यहाँ पर ये पर्सन जो हैं कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप समझदारी दिखाएं और ये अपनी समझदारी आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे। ये अपने अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। ये चाहेंगे कि आप अब चीज़ों की वैल्यू करें। अब वो आपको वैल्यू समझाने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन में इनको ये यहाँ पर यही दिख रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि आप जो है लाइफ को सीरियसली अगर नहीं लेंगे तो लाइफ जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। सो ये चाहते हैं कि आप एक्शंस लें और उसको सीरियस तौर पे दिखाएं, तो ये आपको कहीं ना कहीं गाइड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है। प्रिंस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। प्रिंस ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ मुझे ये दिखा रहा है कि अगर आपने इनकी बात नहीं मानी, अगर आप इनके हिसाब से नहीं चले, आपने कुछ भी इस तरह की चीज़ें की, ये पर्सन एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपको, अगर आपने इनकी बातें नहीं सुनी, नहीं मानी, तो ये अब आपको कहीं भी गाइड नहीं करने वाले। आपसे बातचीत करना बंद कर देंगे या कम कर देंगे या वो आपको ब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। टावर का कार्ड भी यहाँ कुछ लोगों के लिए दिखा रहा है कि ये पर्सन या तो चाहते हैं आप किसी और से दूर हो जाएं, और अगर बात नहीं माने तो हो सकता है आपसे ये खुद ही दूर होने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और एकदम सटीक बातें करने वाले हैं इंसान लग रहे हैं। आपसे बहुत ही सटीक बातें करने वाले हैं। शायद आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को ये नहीं देखना चाहते, ये नहीं चाहते, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन अपने एक्सपीरियंस की वजह से आपसे वो अपने एक्सपीरियंस साझा करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में इन्होंने काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं स्टार्टिंग से, बचपन से, ऐसा भी हो सकता है। सो वो अपने बचपन के अनुभव आपसे बांटना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि इन्होंने जो भी कुछ देखा है वो सब चीज़ें आप फील ना करें, इसलिए वो आपको गाइड कर सकते हैं। और यही चीज़ है कि वो अपने गाइडेंस को बेहतरीन मानते हैं और चाहते हैं कि आप उस सबको फॉलो करें। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं, आपको फॉलो करवाएंगे ये पर्सन। ठीक है। यहाँ पर है प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर ये पर्सन जो है आपके साथ में एक अच्छे से व्यवहार करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये आपकी तरफ एक आपको ये भी भरोसा दिलाएंगे, क्योंकि ये आपकी फ़िक्र करते हैं, तो ये इसलिए आपके साथ में कभी कभी सख्त लहजा भी अपना लेते हैं। तो ये चीज़ भी वो आपसे क्लियरिफाई करते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप इनसे ये पूछेंगे कि आप इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपसे ये चीज़ बताएंगे। आपकी केयर करते हैं और केयर करने की वजह से ये आपके साथ में इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है। सो दैट एवरीथिंग विल बी क्लियर। जो भी इनकी केयरिंग नेचर है आपके लिए वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस ये फील करेंगे, कुछ लिमिटेशंस ये यहाँ पर मुझे लग रहा है फील करेंगे, और ये आपको वो लिमिटेशंस बताएंगे। लाइफ की लिमिटेशंस या इनकी खुद की लिमिटेशंस क्या हैं वो उस पर डिस्कस कर सकते हैं, उस पर ये आपको बात बता सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है। ये पर्सन डेफिनेटली पैसा और जॉब, इसके रिलेटेड कंसर्न ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे। इसका कंसर्न इनको ज़्यादा है। इनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, हम लोग वो देख लेते हैं अभी। इनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, चलिए। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं इनकी एनर्जी क्या है इनके लिए। सो पहला है स्ट्रेस। काफ़ी स्ट्रेस है इन्हें, काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं ये आपका भी, अपना खुद का। ये सोच रहे हैं कि आप क्या उनकी बात को मानेंगे, क्या आप उनके हिसाब से चलेंगे, या जो भी वो चाहते हैं वो सब चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। सो स्ट्रेस है कहीं ना कहीं इनको। रिस्पेक्टिविटी का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो हैं चाहते हैं कि ये आपको एक सही गाइडेंस दे सकें और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को एंजॉय करें। आप उस चीज़ को फॉलो करके कहीं ना कहीं आने वाली बिना वजह की प्रॉब्लम से बच सकें, ये उनको लग रहा है। यहाँ पर है क्लिंजिंग टू द पास्ट। बिल्कुल मैंने बोला ये अपने पास्ट से रिलेट हो रहे हैं, अपने पास्ट के जो बुरे अनुभव थे, बुरे एक्सपीरियंसेस थे, ये उसको याद कर रहे हैं और उस पर ये फोकस करते हुए आपको ये एक्सपीरियंस आप बताना चाह रहे हैं अपने। यहाँ पर ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जी में। और यहाँ पर है फ्लावरिंग। ये चाहते हैं आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें और सीधा सीधा स्मूथ लाइफ जिएं। यहाँ पर ये चीज़ फील कर रहे हैं। यहाँ पर है बर्डन का कार्ड। इनको बर्डन हो रहा है आपको कोई भी चीज़ गाइड करने का, और इनको लग रहा है कि आप पता नहीं ये चीज़ समझेंगे या नहीं। सो बर्डन की फीलिंग भी इनको आ रही है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ठीक है। सो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, लाइक करें, शेयर करें। और अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।
मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। चलिए अभी हम लोग दूसरा कार्ड देख लेते हैं, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है तो। ओके, मैं थोड़ा शफल कर लूँ कार्ड्स को, और हम लोग देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, और उस पर बेस्ड उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, उनकी एनर्जी क्या होगी। सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए इनके पर्सन के करंट फीलिंग्स के बारे में, वो राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। सो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि हो सकते हैं पर्सन। और यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन जो हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है थोड़े से कंजूस हैं ये पर्सन, ठीक है, थोड़ा नेगेटिव हो रहे हैं, ऐसा सब कुछ लग रहा है इनको। और ये इस वक्त पैसे खर्च करने के मूड में नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा दिख रहा है। कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, चीज़ों की वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकते हैं ये पर्सन। ये पर्सन जो हैं ऐसा लग रहा है कि अपने दूसरे लोगों के साथ में अपने जो इनके खुद के विचार हैं उससे वो मैच नहीं करवा पा रहे हैं। दूसरे लोग इनसे अपनी बातों को मैच नहीं कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि ये डिफरेंट तरीके की बातें कर रहे हैं, ये डिफरेंट तरीके की एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं वो उनसे इतर, उनसे अलग सोच रख रहे हैं, और इनके और लोगों के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर ये दिख रहा है ना। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये पर्सन जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं इस वक्त। ये पर्सन जो है बिकॉज ये थोड़े से किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम में हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं। तो ये पर्सन भले ही ये किंग ऑफ कप्स हों, बट राइट नाउ ये पर्सन थोड़ा अनईजी फील कर रहे हैं, थोड़ा सा अनईजी फील कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हैं ठीक नहीं हैं, चीज़ें और लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं हैं, लोग मेरे हिसाब से चल नहीं रहे हैं, लोग मेरे हिसाब से बातें नहीं कर रहे हैं। सो वो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बट बहुत ही प्योर और काफ़ी मतलब स्वीट स्पोकन बने हुए हैं, स्वीट स्पोकन बन के बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग इनकी बात को माने, कन्विंस हो जाएं, ऐसा वो कोशिश कर रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड है, ये पर्सन जो है विर्गो हो सकते हैं, कन्या राशि हो सकते हैं, और मुझे लग रहा है बहुत इंटेलिजेंट हैं ये पर्सन, और अपनी इंटेलिजेंसी को सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस पर फोकस करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि जो लोग मेरे साथ नहीं हैं, अगर वो मेरी बात इजीली मान नहीं रहे हैं तो फिर मैं उनको जाने दूंगा, लेट गो करने देना चाहते हैं सिचुएशन को, जो भी सिचुएशन है। अभी कोशिश उनकी ये है कि लोग इजीली मान जाएं, अगर नहीं मानेंगे तो इट विल बी, मतलब उनकी जो विजडम है वो उन्हें बता रहा है कि वो अपने आप ही अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें सीख जाएंगे, उनको ऐसा लग रहा है। यहाँ पर है द चैरियट का कार्ड, और ये कैंसर पर्सन हो सकते हैं, कर्क राशि हो सकते हैं। ये पर्सन जो हैं ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। अगर लोग इनको नहीं मानेंगे तो ये अपने स्टैंड पर रहेंगे, जो बात ये अपनी बात को नहीं बदलना चाहते, ये जो भी चल रहा है इनके दिमाग में ये उस पर ही रहेंगे, अपने आप को मजबूत दिखाएंगे लोगों को, ताकि लोग ये बात समझ जाएं कि ये किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, ये किसी के बातों में नहीं आने वाले हैं, अपनी राय को बदलने वाले नहीं हैं, पॉजिटिव हैं और ज़्यादा ही पॉजिटिव नज़र आएंगे लोगों को। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, तो मुझे लग रहा है लेकिन ये परेशान है क्योंकि लोग इनके हिसाब से, जबकि ये सही बात बोल रहे हैं लोग, लेकिन लोग इनको समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इंक्लूडिंग यू, आप भी उनमें से हो सकते हो जो उनको समझ नहीं रहे हो, आपको भी वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू आर ऑल्सो गोइंग अगेंस्ट टू दिस पर्सन, आप भी इनके अगेंस्ट में ही जा रहे हो, इनको ये चीज़ फील हो रही है और कोशिश ये यही कर रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है ठीक है अगर कोई नहीं भी मानता है तो मैं अपने हिसाब से लाइफ को आगे लीड करना चाहूँगा या चाहूँगी, और ये अपने स्टैंड को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, उनको लगता है कि सारे लोग एक दिन इनकी इस स्टैंड को मानेंगे, यहाँ पर उनको लगता है। ये इनकी करंट फीलिंग है। नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं इनके, हम वो देख लेते हैं। सो नेक्स्ट एक्शंस में है 7 ऑफ कप्स। ये अपने ऊपर थोड़ा सा जो इनका स्वीट स्पोकन बातचीत करने का तरीका है उसके ऊपर ये काम करेंगे। इनको लगेगा कि चाहे कोई मेरे साथ कितना ही बुरा करे, चाहे कोई कितना ही बुरी तरीके से सोचे मेरे बारे में, नेगेटिव सोचे, लेकिन मुझे अपने स्वीट स्पोकन बात करने के जो तरीके को बदलना नहीं है, वो वैसा ही रहना है, उसको मुझे वैसे ही रखना है, मुझे उसे चेंज नहीं करना है। ये चीज़ वो फील कर रहे हैं,
बातचीत करने को और व्यवहार को कभी भी बदलने के बारे में नहीं सोचेंगे, यहाँ पर वो चीज़ दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर है मैनिफेस्टेशन का कार्ड, मैजिशियन का कार्ड है। ये बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं लोगों को अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से, अपने काम से, और ये उस पर फोकस कर रहे हैं। इनका फोकस है मेन। ये अपने फोकस को एक जगह डिगा नहीं रहे हैं, ये अपने फोकस पर, अपने आप पर ही काम कर रहे हैं, और उस पर इनको पूरा विश्वास है कि लोग खुद ब खुद वापस आएंगे इनके पास, जो इनको छोड़कर जा रहे हैं, जो इनके अगेंस्ट हो रहे हैं। तो ये अपने काम पर फोकस करते हुए नज़र आएंगे, ये उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आएंगे। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये धीरे धीरे से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके जो एक्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश में है। इनको ये लग रहा है कि लोग एक दिन इनकी चीज़ों को समझेंगे, लोग एक बार इनको समझ जाएंगे तो फिर खुद ब खुद इनको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये अपने आप को अपने स्लो पेस पर चल रहे हैं और अपने काम को धीरे धीरे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा किसी के डिस्टर्बेंस में नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा कहीं भी विचलित होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आराम से अपने काम को करेंगे ये इनके नेक्स्ट एक्शंस में। यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड। अगर कोई इनको समझाने की कोशिश करेगा या कोई इनके साथ गलत बिहेव करने की कोशिश करेगा तो ये उसके साथ गलत का जवाब देने के लिए तैयार है। ये फालतू की बातें किसी की नहीं सुनने वाले हैं, किसी के भी गलत तरीके के बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। वो आप चाहते कि वो कोई उन्हें छेड़े ना। अगर कोई उन्हें छेड़ेगा तो वो अच्छे से उसको अच्छा जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी हैं क्योंकि वो अपने स्टैंड पर कायम हैं, वो अपनी लाइफ को लेकर एकदम पॉजिटिव हैं। उनकी जो सोच है, जो थॉट है, वो एकदम क्लियर है। जो भी उन्होंने सोच लिया, निर्णय ले लिया है, वो करेक्ट है उनके हिसाब से और वही सही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है स्टेबल फील करते हैं आपके साथ, ये स्टेबल फील करते हैं अपने उस स्टैंड के साथ जो भी इन्होंने लिया है। ठीक है, वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, वो स्टैंड का किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, वो उनकी लाइफ के लिए हो सकता है, वो आपकी जॉब के लिए हो सकता है, वो कैरियर के लिए हो सकता है, वो फैमिली के लिए हो सकता है, वो रिलेशनशिप के लिए हो सकता है। तो किसी भी चीज़ के लिए स्टैंड जो भी इन्होंने लिया है उसके साथ ये अपने आप को स्टेबल फील करते हैं, वो उसमें ज़्यादा अच्छा फील करते हैं और उस पर ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल कार्ड है। मजबूती के साथ उस पर फोकस करते हुए, काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। वो जो भी स्टैंड उन्होंने लिया है, जिस भी चीज़ के लिए, यहाँ पे सभी चीज़ों के लिए आ रहा है। ठीक है, हम इनकी एनर्जी देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शंस की। इनकी एनर्जी क्या रहेगी। अब चलिए हम ये भी देख लेते हैं इनकी एनर्जी। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं इनकी एनर्जी क्या होगी। ये है कंडीशनिंग का कार्ड। इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है लोगों के साथ बदलने की, अपने आप को चेंज करके लोगों के बीच में रहने की, लेकिन लोग इनके हिसाब से नहीं हो रहा है। तो ये भी लोगों के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलने वाले हैं। इनको ये चीज़ लग रही है। ये लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लोगों को एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहेंगे, किसी के भी उस हिसाब से नहीं जाना चाहते हैं। इनको लगता है ये बिल्कुल करेक्ट है और अपनी करेक्ट एनर्जी के साथ ही फ्लो में जाना चाह रहे हैं ये पर्सन, ऐसा दिख रहा है। ओके, एंड व्हाट एल्स। पॉसिबिलिटीज़, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ पर जा रहे हैं, अपनी पॉसिबिलिटीज़ को खोजेंगे। कि जब कोई इनको समझने की कोशिश करेगा तो वो उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, अपने स्टैंड को बताएंगे कि इन्होंने जिस भी चीज़ को अपनाया है वो उनके साथ हैं। ये अपने स्टैंड पर स्टिक हैं। जिसको भी अपना लिया है एक बार, ये उनके साथ स्टैंड में स्टिक हैं। वी आर द वर्ल्ड। वो चाहते हैं कि सभी लोग एक साथ आएँ, एक्सेप्ट करें और चीज़ों को बदलने में कोशिश करें। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। इंटीग्रेशन का कार्ड है। बदलाव के और बैलेंस को ये इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में। तो ये वही करने वाले हैं जो सही है, उसी पर फोकस करने वाले हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। तो ये देखिए, ये रिलेशनशिप, फैमिली, जिस भी चीज़ को, कैरियर, जिस भी चीज़ को लेकर उन्होंने स्टैंड लिया ये उस पर कायम रहेंगे, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये है एनर्जी, ये है रीडिंग आपके पर्सन की। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।